हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं जीके भाई राजेश सैनी सर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको ज्ञात है कि मैं अपना खुद का आपका अपना चैनल है, उस पर अब नियमित आप लोगों के साथ लाइव संवाद करूंगा दोस्तों। और उसमें आने वाली जो अपनी एग्ज़ाम है सिटी एग्ज़ाम दोस्तों, उसके वो टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। अभी जो परीक्षा पैटर्न चल रहा है उस परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं क्वेश्चन और टॉपिक थ्योरी टॉपिक लेके आ रहा हूँ। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अर्थव्यवस्था उद्योग में दोस्तों, और उसमें रासायनिक खाद्य और वो उपक्रम भारत सरकार के। अभी आपने पता है, आपको पता होगा, अभी एक एग्जाम क्वेश्चन लगा था, उसमें क्वेश्चन आया था कौन सा उपक्रम राजस्थान का है, केंद्र का नहीं है, एक क्वेश्चन ये। और अभी सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ 22 तारीख को, उसमें भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि जो अपने राजस्थान में स्टेट केमिकल्स वर्क्स लिमिटेड कहाँ है, डीडवाना में है। तो दोस्तों हम बात करते हैं, चलते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात जिनकी करने जा रहे हैं दोस्तों, वो हम बात करेंगे राजस्थान के सबसे पहले रासायनिक उद्योग। देखो, राजस्थान के हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान के उद्योगों में ही टॉपिक है दोस्तों। टॉपिक बड़ा है, टॉपिक को अपन छोटे छोटे जो टॉपिक है उनके आधार पे इसको पढ़ाएंगे सबसे पहले। और सबसे पहले बात करें तो देखिएगा दोस्तों, इसमें बात आती है तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं रासायनिक उद्योग। रासायनिक उद्योग, देखिएगा, रासायनिक उद्योग की बात करते हैं तो राजस्थान में सर्वाधिक दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक रासायनिक उत्पादन, खाद की बात करें, उत्पादन सर्वाधिक उत्पादन होता है कोटा। राजस्थान के कौन से जिले में? कोटा। और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो वो आएगा चित्तौड़गढ़। ये दो जिले सर्वाधिक उत्पादन करते हैं दोस्तों। जबकि उद्योग इकाइयां, सर्वाधिक उद्योग इकाइयां, यदि सर्वाधिक इकाइयों की बात करते हैं दोस्तों, सर्वाधिक इकाई, तो वो इकाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो ये हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में है दोस्तों। उदयपुर। बताइएगा, राजस्थान का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला खाद्य कारखाना हमारे राजस्थान का यदि पहला खाद्य कारखाना क्वेश्चन पूछा जाए तो दोस्तों वो कारखाना जिसका नाम है जिंक उर्वरक खाद्य कारखाना। कौन सा है? जिंक उर्वरक, जिसका नाम होगा जिंक उर्वरक खाद्य कारखाना, जिंक उर्वरक खाद्य कारखाना। और ये राजस्थान के भरतपुर में है। ये राजस्थान के दोस्तों भरतपुर में है जिंक उर्वरक खाद्य कारखाना। ये हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, देश का प्रथम डीएपी, डाई अमोनिया फास्फेट डीएपी खाद का कारखाना। तो दोस्तों देश का पहला, तो उसका नाम है कपासन। कौन सा है? कपासन। और कपासन राजस्थान के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़। यह हमारे राजस्थान में पहला नहीं बल्कि देश का पहला डीएपी खाद का कारखाना है। डीएपी खाद कारखाना, यहाँ पे आप खाद शब्द, तो ये देश का पहला डीएपी खाद कारखाना है दोस्तों। अगली बात करें हम, बोलिएगा, एक आता है चंबल फर्टिलाइजर्स,
फर्टिलाइजर्स, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कारखाना दोस्तों ये गड्डेपान, और गड्डेपान की बात करें तो ये राजस्थान के कोटा में है। यह है राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड गड्डेपान कोटा में है। इसकी जब बात करते हैं दोस्तों तो यह देश का गैस पर आधारित सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है। सबसे बड़ा खाद्य कारखाना मतलब गैस पर आधारित देश का यदि सबसे बड़ा कारखाना यदि कोई माना गया है तो वह कारखाना आपका कौन सा माना जाता है बताओ? सबसे बड़ा यदि कोई माना जाता है तो वो हमारा यही माना जाता है दोस्तों। अगली बात करें, अगला पॉइंट, अगला जो है उसका नाम क्या है? तो आपने नाम सुना है श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। ये कहाँ है? श्री रामनगर। और श्री रामनगर की बात करें तो ये राजस्थान के दोस्तों कोटा में है। यह राजस्थान का, बोलो क्या विशेषता है दोस्तों? यह राजस्थान का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा खाद्य कारखाना है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है दोस्तों, जो हमारे कहाँ है? श्री रामनगर कोटा में स्थित है दोस्तों। अगली बात करें जिंक स्मेल्टर कारखाना। जिंक स्मेल्टर कारखाने की बात करते हैं तो ये चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। चंदेरिया, और ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़। इसकी बात करें तो यह है ब्रिटेन की सहायता से स्थापित 2005 आएगा दोस्तों। कब स्थापित किया गया? ब्रिटेन की सहायता से स्थापित। यह एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर कारखाना है, जो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया है दोस्तों। अगली बात करें, एक आता है जिंक कारखाना। ये जो जिंक कारखाना है इसकी बात करें तो ये हमारे राजस्थान के देवारी, और देवारी कहाँ है दोस्तों? उदयपुर। एक आता है ज्योति ट्रिपल खाद्य कारखाना। ज्योति ट्रिपल खाद्य कारखाना ये हमारे राजस्थान के खेतड़ी
दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में है। एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जिंक स्मेल्टर कारखाना एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। पीछे की बात करें तो ये आपको याद होना चाहिए, राजस्थान का पहला और ये देश का पहला डीएपी। ये ध्यान देना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हर फैक्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो हर फैक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस बात को आप विशेष से ध्यान दीजिएगा। अगली यदि हम बात करते हैं हाँ जी, एक आता है जीवन फर्टिलाइजर्स, जीवन फर्टिलाइजर्स। दोस्तों ये जीवन फर्टिलाइजर्स राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा। और अभी जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था दोस्तों वो क्या था? राजस्थान राज्य स्टेट केमिकल्स एंड वर्क्स लिमिटेड। ये कहाँ है दोस्तों? डीडवाना। ये हमारे डीडवाना नागौर में है, डीडवाना नागौर में है। इसकी जब बात आती है, अभी ये क्वेश्चन आया था, इसकी स्थापना की गई है, स्थापना की गई दोस्तों 1964 में, 1964 ईस्वी में। यदि ध्यान दीजिएगा डीडवाना ऑप्शन में नहीं है तो फिर राइट आंसर रहेगा आपका पंच भद्रा। स्टेट राजस्थान, राजस्थान राज्य स्टेट, बोला भी स्टेट साल्ट लिमिटेड, स्टेट केमिकल्स एंड वर्क्स लिमिटेड। अगली बात करें, इसकी दो इकाइयां, इसके दो उपक्रम, इसके दो उपक्रम, इसके जो दो उपक्रम है दोस्तों, दो उपक्रम यहां डीडवाना नागौर में स्थापित हैं दोस्तों, स्थापित हैं। एक उपक्रम का नाम क्या है? एक का नाम है दोस्तों सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। एक का नाम क्या है? एक का नाम है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। ये भी 1964 में यहां स्थापित किए गए हैं। दोनों उपक्रम यही हैं दोस्तों। अगली यदि हम बात करते हैं तो देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड कारखाना, सल्फ्यूरिक एसिड कारखाना, यह हमारे राजस्थान के अलवर जिले में है दोस्तों। तो एक आता है रमा फर्टिलाइजर्स, रमा फर्टिलाइजर्स, रमा फर्टिलाइजर्स। तो ये राजस्थान के लक्कड़वासा, एक स्थान है दोस्तों लक्कड़वासा, और ये लक्कड़वासा कहाँ है? ये उदयपुर जिले में स्थित है, राजस्थान के उदयपुर में, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थापित है दोस्तों। अगली बात करें, दी राजस्थान एक्सप्लोसिव, दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड।
ये राजस्थान के दोस्तों धौलपुर जिले में है। ये राजस्थान के कौन से जिले में है? धौलपुर में है दोस्तों। तो उसके बाद यदि हम बात करें तो एक उपक्रम हमारा और आ जाता है, उसको हम यहाँ नोट कर देते हैं। और वो उपक्रम कौन सा है दोस्तों? यदि देखिएगा, इसकी बात करते हैं हम दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड। एंड केमिकल्स लिमिटेड ये हमारे धौलपुर जिले में स्थित है। तो एक आता है मोदी एक्सप्लोसिव एंड मोदी एल्केलाइन एंड एक्सप्लोसिव, ऐसे पूरा नाम लिख देते हैं इसका, मोदी एंड तो देखिएगा, मोदी एल्केलाइन एंड एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड। तो ये राजस्थान के दोस्तों, यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थापित है। तो दोस्तों हमने बात की है हमारे रासायनिक कारखाने, और रासायनिक कारखानों की बात करें तो इसमें हमने बात की राजस्थान का पहला जिंक उर्वरक कारखाना यदि है तो वो भरतपुर में स्थापित किया गया। देश का पहला डीएपी खाद कारखाना यदि है तो वो ध्यान देना डाई अमोनिया फास्फेट कपासन में है। चंबल फर्टिलाइजर्स गैस पर आधारित देश का सबसे बड़ा कारखाना है। और राजस्थान का निजी क्षेत्र में यदि सबसे बड़ा कारखाना है तो वो श्रीराम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। और जिंक स्मेल्टर एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा यदि कारखाना है तो वो चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। ब्रिटेन की सहायता से 2005 1991 भी मिलता है इसका दोस्तों। और एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जिंक कारखाना देवारी उदयपुर में स्थित है, जिसकी हम अभी जस्ट आगे बात कर लेते हैं। तो अब आगे देखिएगा, हम बात कर रहे हैं भारत सरकार के। देखो राजस्थान में स्थापित भारत सरकार के उपक्रम दोस्तों, भारत सरकार के उपक्रम, इनकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले उपक्रम आता है हमारा, और उस उपक्रम का नाम आपको पता है। उस उपक्रम को बोलते हैं हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। कहाँ है? खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू दोस्तों, ये झुंझुनू में है, खेतड़ी झुंझुनू में।
हाँ जी, डीएपी खाद कारखाना बात हो चुकी थी, चित्तौड़गढ़ में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हिंदुस्तान एचएमटी कारखाना चाचियाबाद अजमेर राजस्थान, स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से स्थापित किया गया। हम सांबर झील पढ़ते हैं तो दोस्तों आता है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, और ये राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ये हमारे जयपुर में है, कनकपुरा में जो कोटा की एक इकाई है। केंद्र रिको की योगदान इतना प्रतिशत है। उसके बाद आता है मॉडर्न बेकरीज लिमिटेड, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, स्थापना 1965 में स्थापना है। हाल ही में से हिंदुस्तान लीवर कंपनी को क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। और काम किसका करती है तो दोस्तों, और एक आती है राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये हमारे विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जो जयपुर में है दोस्तों, उसकी बात आती है। तो ये राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल जो है दोस्तों, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये उपक्रम स्थापित किया गया। इसकी जो स्थापना की गई है तो इसकी स्थापना 1978 में की गई, 1978 ईस्वी में जयपुर में की गई है, और दवाइयाँ बनाने का काम करती है। फार्मास्यूटिकल ये है। इसकी हिस्सेदारी की बात करें, हिस्सेदारी कितनी है दोस्तों, तो इसकी हिस्सेदारी है वही 51-49%। यहाँ केंद्र की बात चली जाएगी, और ये रिको द्वारा हाँ जी, ये है, ये अपने राजस्थान में दोस्तों। अब बात आती है कि डीएपी खाद को माना जाता है कपासन वाला, तो फिर चंदेरिया इसको नहीं माना जाता है, तो चंदेरिया को माना जाता है दोस्तों। वैसे हमारे राजस्थान में ध्यान दीजिएगा, ये उपक्रम ध्यान दीजिए, जो हमारे राजस्थान सरकार द्वारा स्थापित नहीं है, बल्कि भारत सरकार द्वारा स्थापित है दोस्तों। और यहाँ एक अपन नोट में लिख देते हैं, यहाँ एक नोट डाल के अपन लिख देते हैं नोट में कि जिंक स्मेल्टर कारखाना चंदेरिया चित्तौड़ में है दोस्तों। चित्तौड़ जिंक स्मेल्टर कारखाना चित्तौड़गढ़ में। तो राजस्थान सरकार द्वारा नहीं, बल्कि भारत सरकार द्वारा हमारे जो उपक्रम है, वो टोटल उपक्रम दोस्तों 9 है। कितने हैं? 9 है। इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये जो टॉपिक था हमारा, वो टॉपिक था दोस्तों, ये हमारे रासायनिक खाद और भारत सरकार द्वारा स्थापित उपक्रम दोस्तों। यदि आपको ऐसा ही यदि कंटेंट आपको चाहिए दोस्तों, तो आप अपने चैनल इस जीके बाई राजेश सैनी सर को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हाँ जी, और ऐसे ही कंटेंट आपको मिलता रहेगा। एग्जाम्स की दृष्टि से दोस्तों वो महत्वपूर्ण टॉपिक्स में लेके आऊँगा। प्रश्नोत्तरी भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे हम लोग, आप सभी का सपोर्ट चाहिए, बस बात ये है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र की बात करेंगे, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, जो हमारे कुटीर उद्योग हैं, उनके संबंध में हम बात करेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी को। परीक्षा नज़दीक है, बहुत मेहनत कीजिएगा गहनता के साथ दोस्तों। और मैं और यदि आपको किसी टॉपिक्स में यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कीजिएगा, बिल्कुल उसका मैं उसी सेशन को लेके आपके मध्य उपस्थित होऊंगा दोस्तों। तो धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।